गुड मॉर्निंग अर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम। वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस जूम प्रेजेंटेशन में। और आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेराहर्ट्ज थेरेपिस्ट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जहाँ जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज का सेशन रहेगा उसमें हम जैसे हमने पहले 2 दिन में आपको बताया कि पहले कि क्या है टेराहर्ट्ज, है ना, एनर्जी, और कैसे टेराहर्ट्ज एनर्जी जो है वो हमारे प्राइफ इंटरनेशनल के डिवाइसेस जो हैं मलेशिया से, इंडिया में इसका नाम है टेराहर्ट्ज केयर और वर्ल्ड वाइड है आई टेरा केयर। तो उससे कैसे टेराहर्ट्ज एनर्जी जो है वो जनरेट होती है और बॉडी को हमारे एक एनर्जी मिलती है और एक सपोर्ट देती है जिससे कि बॉडी अपनी रिपेयर खुद कर सकती है। तो आज का जो ये सेशन रहेगा, आज हम आपको इसमें जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो भी डेमोस्ट्रेशंस हो रहे हैं, जो भी ग्लोबली लोग रिजल्ट ले रहे हैं, है ना, फायदा ले रहे हैं, तो उसके बारे में आज की प्रेजेंटेशन रहेगी। तो जिसमें हम आपको बताएंगे कि पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये 83+ स्टेट्स और कंट्रीज में है, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या जो इंडिविजुअल्स भी हैं, उन्होंने जो अपने पर्सनल रिजल्ट्स लिए हैं, तो उसके बारे में आज बताएंगे आप सबको। तो वेलकम अगेन सबका, बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद। तो चलिए अभी हम ओवर टू करते हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर अली, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो चलिए हम डॉक्टर अली को इनवाइट करते हैं, आपका मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो डॉक्टर अली को इनवाइट करते हैं। तो और अपनी प्रेजेंटेशन। जी, थैंक यू सो मच मनोज सर। जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर अली और आप सभी दोस्तों का वेलकम है आज के इस जूम सेशन में। और जैसा कि मनोज सर ने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं आपसे टेस्टिमनीज के बारे में। तो टेस्टिमनीज के लिए uh, एक छोटा सा पीडीएफ है जो मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ शेयर करना। मनोज सर एक बार देखेंगे कि सही से आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? जी, तो बिल्कुल इसको बिल्कुल। आप पीडीएफ को शुरू एक बार करिए तो बताऊं, मैं है ना? ध्यान कोई दिक्कत रखूंगा। आती है नहीं तो आपको ऑन करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, आप प्रॉब्लम आती है तो, कर लीजिए है चेक। ना? जी जी जी, स्टार्ट करते हैं। यस, तो प्रोडक्ट टेस्टिमनी की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे टेराहर्ट डिवाइस की जो टेस्टिमनी है वो क्या है। और ये टेस्टिमनी वर्ल्ड वाइड जो निकाली गई है, या वर्ल्ड वाइड जितने लोगों ने भी ये टेस्टिमनी निकाली है, तो उन सबने इसी डिस्क्लेमर के साथ निकाली है। यानी जो जिस डिस्क्लेमर की हम डेली बात करते हैं कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस सेफ है और सर्टिफाइड है, रेडिएशन फ्री है, बट मेडिकल डिवाइस नहीं है, और हम किसी भी डिजीज को क्योर करने का क्लेम इस डिवाइस के साथ नहीं करते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में लोग इसके फायदे ले रहे हैं। और इसके साथ एक स्लोगन है कि डोंट पाउट ए पिल, डोंट पॉप ए पिल, यानी आप गोलियां खाना बंद कर सकते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो पेन किलर होती है, जो हम दर्द निवारक गोलियां खाते हैं दर्द से राहत पाने के लिए, तो ये लगभग हम सभी को मालूम है कि इन गोलियों से दर्द ठीक नहीं होता है। यानी ये दर्द का इलाज नहीं है, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए दर्द के एहसास को कम कर देती हैं, उसको प्रॉब्लम की जड़ पे जाके काम नहीं करती हैं। प्रॉब्लम एज इट इज है, बट हमें महसूस नहीं हो रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी को इंजेक्शन लगा देते हैं वेन्स के अंदर, रीढ़ के अंदर, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको, चाहे आप उसका पैर काट दो, चाहे ऑपरेशन में यही चीज यूज होती है, चाहे जो कर लो, लेकिन उसको नहीं पता। तो अगर उसको काटा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो क्या वहां पे उसको पेन नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन उसको वो महसूस नहीं हो रहा। तो पेन किलर का काम यही है कि जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है, वो उस सिग्नल को काट देती है, और इसका लीवर पे और जो हमारा किडनीज है इसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लीवर का काम है उस मेडिसिन को रोकना, यानी हमारी बॉडी में ना जाने देना। तो जितनी लीवर की कैपेसिटी है उतना वो उसको रोक लेता है। अब
इधर से क्या किया जाता है कि अगर लीवर की कैपेसिटी सपोज दैट 250 mg रोकने की है, तो यहाँ उसको 500 mg दे दी जाती है पेशेंट को। तो जब उसको 500 mg दिया जाता है तो 250 लीवर ने रोक लिया, लेकिन 250 mg जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और वो जाके उस पेन को हमें महसूस नहीं होने देता। जबकि अगर बॉडी के हिसाब से चलें तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको बॉडी के अंदर एंटर होने ही नहीं देगा। तो हम इस डिवाइस के साथ इन पिल्स से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। यहाँ एक ये कोविड के पेशेंट हैं जिनको रिलैक्स हुआ शोल्डर इंजरी के अंदर, और इनके हाथ में चोट भी लगी हुई है और इनका एक हाथ नहीं उठता था। तो जैसे ही इन्होंने इस डिवाइस को यूज करना शुरू किया तो ये जो इनके चोट वगैरह लगी थी वो भी ठीक हो गई, और जो शोल्डर में इंजरी थी यानी हाथ नहीं उठ रहा था वो भी इनका उठने लगा। और इस तरह के तो हजारों टेस्टिमनी आपने देखे ही होंगे। ये एक फेशियल पैरालाइज यानी वेल्स पाल्सी जिसे हम बोलते हैं उसकी एक लेडी है। तो इफेक्टिव रिजल्ट है इसके ऊपर। इस पे हमने बहुत सारे टेस्टिमनी और भी लिए हैं। इनको जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें भी बहुत अच्छा इनको रेस्पॉन्स मिला है। ये पैरालाइज की एक टेस्टिमनी है जो पहले खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और आफ्टर थेरेपी यानी कुछ टाइम थेरेपी लेने के बाद आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली जो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्हीं के साथ में खड़ी हुई है। तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स इस पे भी आता है। ये भी एक पैरालाइज की पेशेंट है, इनका आपने वीडियोस वगैरह भी देखा होगा। इनका एक वीडियो भी है जो हमारे पेज के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो ये एक टेस्टिमनी है जो पैरालाइज की टेस्टिमनी है, और आफ्टर 45 डेज, ओनली 45 दिन के अंदर ये बंदा अपने काम पे जाने लगा इस डिवाइस को प्रॉपरली यूज करने के बाद। ये ब्रेन में ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से इनको पैरालाइज हो गया था, और जब इनको हॉस्पिटल के अंदर ही ये थेरेपी देना स्टार्ट की गई तो धीरे धीरे ये उससे रिकवर हो गए हैं। ये एक और पेशेंट है। इनकी जो लेग है ना वो ब्लैक हो गई थी पूरी। ये ज्वाइंट्स के लिए, स्टिफनेस के लिए। ये लेग की स्वेलिंग है। इसमें आप देख सकते हैं विद इन 3 डेज जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आता है। ये वेरिकोज वेन्स, इसमें बहुत शानदार रिजल्ट है। जैसे बिफोर आफ्टर में आप देख सकते हैं। एक तो अनबिलीवेबल सा लगता है कि शायद ये ठीक ही नहीं होगा, आदमी को ऐसा लगेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं आफ्टर 7 डेज का ये रिजल्ट है जो यहाँ पे दिखाया गया है दूसरी वाली पिक में। तो ये ऑलमोस्ट 50% के आसपास ठीक हो चुका है। फेशियल पैरालाइज पे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता ही है। और ये टेस्टमनी आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये एक साहब है, इसमें क्या होता है एक साइड की जो मसल्स है वो डेड हो जाती है और काम नहीं करती है प्रॉपर। यहाँ ये बिफोर आफ्टर दिखाया हुआ है। ये मेमोरी लॉस का एक केस था, अल्जाइमर जिसे हम बोलते हैं, तो उसका केस था। और इस पे जब ये थेरेपी दी गई तो इसमें भी इनको रिकवरी बहुत अच्छी मिली है। अगेन फेशियल पैरालाइज के ये एक टेस्टिमनी है जो ये साहब दिल्ली भी यहाँ भी आ चुके हैं। बुलूरन, क्रिश्चियन बुलूरन करके इनका नाम है, जो इनके साथ खड़े हैं। और इन्होंने इनकी टेस्टिमनी यहाँ पे दिला रहे हैं क्योंकि इनको भी फेशियल पैरालाइज हुआ था। और आफ्टर 4th सिटिंग समथिंग इनको ये रिजल्ट आया। ये यहीं की दिल्ली की एक टेस्टिमनी है। इनको ये सब देखने के बाद ही इनको हमने बुलाया था। जब भाई जब इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थी कि ये बंदा भी ठीक होगा, इसको भी फायदा होगा। तो इनको बुलाने के बाद जब हमने इनको फर्स्ट सिटिंग दिया तो पहली ही सिटिंग में इनके जो चेहरे की मसल्स है, क्योंकि इनको 23 साल पहले ये फेशियल पैरालाइज हुआ था, तो ये मसल जो है वो वर्किंग में आ गई, काम करने लगी थी। तो इस तरह के, और ये एक फ्रोजन शोल्डर का है, इनका हाथ बिल्कुल नहीं उठता था। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपने हमारे भी देखे होंगे। और ये मूव करने लगा इंस्टेंटली। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये इनका सूजा हुआ है, इनको घेंगा रोग भी यहाँ पे इसको बोल देते हैं इंडिया के अंदर। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर होने लगती हैं। इन्होंने इसको यूज किया और ये जो इनका जस्ट लाइक एक लाइपोमा टाइप का गांठ थी गले की, वो ठीक हो गई है। आई डिस्कम्फर्ट, ये आईज के अंदर इसको प्रॉब्लम दिख रही है बंदे को। जब इसने इसको यूज किया तो आईज की जो
प्रॉब्लम है वो उसकी ठीक हुई है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक प्रॉब्लम है जिसमें अक्सर कोविड की वजह से ऐसा बहुत लोगों को हुआ है, तो उनको लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब उन्होंने इसको लेना स्टार्ट किया तो ये भी इससे बहुत तेजी से रिकवर हुआ। वुमेन्स हेल्थ, यानी जैसे यहाँ पे ब्रेस्ट के नीचे एक ट्यूमर दिख रहा है, और जब इन्होंने इसको यूज करना शुरू किया तो बेबी इससे ठीक हो गया। ये एक लेडी है, इनका बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे टेस्टिमनी इनके बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से पेश किया है। इनको पेट के अंदर पानी भर गया था, तो जब इनको ये थेरेपी रेगुलर दी गई तो इनका जो बेली बटन होता है जिसे हम नाभि बोलते हैं, तो वहां से ये बहुत सारा पानी इनके बाद में निकला, और ये उसके बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ये इनको बोन्स के अंदर दिक्कत है, पैर के अंदर। तो ये 95 ईयर ओल्ड है। मोस्टली लोगों को लगता है कि इस एज में रिकवरी नहीं होती है, बट जो बेड पे थी, आफ्टर दैट तो देख रहे हैं आप कि ये साइकिल टाइप केस को चला रही हैं। इसके नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम थी इस बच्ची को, यानी आप देखा होगा अक्सर आ, दिमागी बुखार या समथिंग इस तरह की चीजें होने की वजह से हो जाता है। ये स्किन प्रॉब्लम के रिजल्ट्स हैं सारे। स्किन में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ऑलरेडी आता ही है। ये भी सब स्किन प्रॉब्लम के रिजल्ट्स हैं, ये भी सब स्किन प्रॉब्लम के रिजल्ट हैं। ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी डिवाइस काम करता है, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है वर्ल्ड वाइड, और ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। स्किन को शाइनिंग स्किन के ऊपर लाने के लिए, फ्रिकल्स रिंकल्स ये सब दूर करने के लिए भी वर्ल्ड वाइड लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें रिंकल्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑलरेडी लोगों को मिले हैं। ये भी स्किन का कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। हेयर में ग्रोथ भी इससे आती है, प्लस हेयर के कलर भी लोगों के चेंज होते हैं। और इसमें यहाँ भी हम लोगों के पास भी इस तरह के बहुत सारे रिजल्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लिए हैं। स्किन के लिए तो ये सब जबरदस्ती है डिवाइस। बाहर में लोग इसको स्किन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर। एनिमल स्पेस के बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आए हैं, जबरदस्त रिजल्ट लोगों ने एनिमल्स के ऊपर लिया है। ये एक सीकेडी के पेशेंट है, किडनी के, जिनका क्रेटिनिन 8.2 पहुंच गया था, जो इस थेरेपी के बाद 2.8 आया। और 8.2 पे डायलिसिस रिकमेंड होता है, और 2.8 पे लगभग नॉर्मल के करीब आ गया है, क्योंकि 1.5 नॉर्मल रेंज होती है इसकी। ये वेरिकोज वेन्स का एक केस है, और सिर्फ इसको आम आदमी भी कर रहे हैं, इसको बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, इवन साइंटिस्ट तक इस डिवाइस को यूज कर रहे हैं। जैसे ये एक पर्सन नहीं है बल्कि एक पर्सनैलिटी है बहुत बड़ी। इनका नाम डॉक्टर गौतम कौर है, जो कलकत्ता से हैं, और ये भी अपने क्लिनिक्स के अंदर इसी डिवाइस से लोगों को थेरेपी कर रहे हैं। और कई सारी लेडीज का ब्रेस्ट ट्यूमर इन्होंने इससे रिकवर किया है। ये पैर की एक चोट है जो हील नहीं हो रहा था, घाव बेसिकली, और इसको करने के बाद ये घाव हील हो गया है। सेम इसी तरह का एक ये केस है जो डॉक्टर शेख इस्माइल कासिम करके ये साहब है, मलेशिया के बहुत जाने माने पर्सन है। और इनको पैर में गैंग्रीन हुआ था, जिसके बाद इन्होंने इस डिवाइस को इस्तेमाल किया। बेपनाह पेन होता था, अनबिरेबल पेन, जो किसी भी मेडिसिन से नहीं रुकता था। और जब इन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो आफ्टर 2 मंथ इनका पैर जो है ये अंगूठा निकलने से बच गया बेसिकली, नहीं तो इन्हें कटवाना पड़ता। इसी तरह ये और कुछ रिजल्ट हैं, जैसे ये एक लेडी है, इनके हस्बैंड के सर में चोट लगी थी और पाइप घुस गया था, और इन्होंने इसी डिवाइस को यूज कर करके इसको ठीक कर लिया। ये एक स्किन की और यहीं की कुशीनगर की ये कुशीनगर का रिजल्ट है। ये भी शायद हम लोगों के बीच भी वो साहब हैं जिन्होंने ये रिजल्ट निकाला है। 1 महीने का ये आप देख रहे हैं कि स्किन में जो ये प्रॉब्लम थी, ये महीने भर के अंदर अंदर इनकी ठीक हो गई है। अगेन फ्रोजन शोल्डर, और इसकी तो ये समझिए कि हम सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि जब आप इस डिवाइस पे काम करना शुरू करें तो शुरुआती जो 10-12 लोग हैं वो इसी टाइप के पकड़ें जिन पे इंस्टेंट रिजल्ट है। यानी जैसे फ्रोजन शोल्डर है, माइग्रेन है, नमूनिया है, या जिनको सर्वाइकल, हल्का सर्वाइकल है, डिस्क बल्ज वगैरह नहीं है, उनको आप स्टार्टिंग में लें। या जिनको
कमर में दर्द है, लेकिन कमर में भी मतलब कंडीशन डिस्क वगैरह की नहीं है, डिस्क हर्निएशन या डिस्क बल्ज वगैरह नहीं है, तो स्टार्टिंग में उन लोगों को लें और उन पर रिजल्ट लें, फिर धीरे धीरे आपको इसका समझ आएगा कि कैसे क्या करना है। ये एक डायबिटीज की रिपोर्ट है। डायबिटीज में एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम देखें कि ये HbA1c जो है इनका, ये 10 है। तो 10 का मतलब ये इनकी रैंडम शुगर जो मानी जाती है एवरेज, वो 240 है, जबकि होना चाहिए इनका 73 to 140। लेकिन आफ्टर करीब 4 से 5 महीने के बाद जब उनको दोबारा चेक किया गया, तो ये 6.4 आ गया। इनका 6.4 का मतलब है 137, यानी नॉर्मल रेंज में आ गई। तो इस तरह के ये एक ये केस है जो बहुत ज्यादा वायरल है। और इत्तेफाक से अभी जिन्होंने ये निकाला है वो भी अभी हमारे घर पे ही आई हुई थी, आयशा प्रवीण जी, जिन्होंने ये रिजल्ट निकाला है। तो ये उनकी ही मामूजात बहन की रिपोर्ट है, और इनको ओवेरियन सिस्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। तो इन्होंने जब इस डिवाइस को इस्तेमाल किया तो इनको काफी बड़ा सिस्ट था, जो लास्टली तो 71 mm तक पहुंच गया था। लेकिन इस डिवाइस को यूज करने के बाद वो 71 mm का जो सिस्ट है इनका, वो पूरी तरह से डिजोल्व हो गया। और अभी रिसेंटली ये प्रेग्नेंट भी हैं। ये भी एक इसी तरह का रिजल्ट है, जैसे हम देखते हैं ना कि हम डेली खाना खाते हैं, तो डेली खाना खाने से कई बार क्या होता है कि सब्जी या रोटी बहुत अच्छी बनती है और हमें बहुत ज्यादा स्वाद आता है, ऐसा लगता है कि बस आज तो मजा आ गया। तो जब हम डेली डेली रेगुलर काम करते हैं तो कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट आता है कि हमें लगता है कि भाई इस बंदे की तो लाइफ हमने बदल दी, इसकी जिंदगी हमारी वजह से बच गई, या कोई ऐसा चमत्कार हो जाता है कि जो बिल्कुल अनबिलीवेबल होता है। ये भी एक उसी टाइप का रिजल्ट है। तो पहला वाला रिजल्ट भी एक इसी तरह का रिजल्ट है। आ, यहाँ क्या हुआ कि ये एक पर्सन है, आ, शंकर करके इनका नाम है, इनका हमने वीडियो बनाया था, बट इत्तेफाक से उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो मिस हो गई थी। तो इनका वीडियो बनाया था, बहुत सारे लोगों ने लाइव भी इनको सुना है। तो इनकी मिसेस को क्या हुआ, हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद इनके हार्ट का जो वॉल है वो सिकुड़ गया था, 1 सेंटीमीटर उसका साइज रह गया था, यानी लगभग आधा रह गया साइज। आधा साइज रहने की वजह से क्या हुआ कि जो ब्लड सप्लाई है वो आधी हो गई बॉडी की, क्योंकि हार्ट नहीं काम, जब आएगा ही उसके अंदर चैम्बर में ही आधा आएगा तो जाएगा भी आधा। तो इसीलिए इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, एकदम सांस फूल जाना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा घबराहट फील होना। तो ये बहुत परेशान थे। तो जब हमने इनको डिवाइस के बारे में बताया और इन्होंने इसको यूज किया, तो आफ्टर 12 डेज की रिपोर्ट है, हृदयम करके एक संस्थान है गुजरात में ही, वहीं की, कि इनका जो साइज है वो 1.8 हो गया, 3 दिन में इनका पूरी तरह से पेन खत्म हो गया था। तो ये बिल्कुल एक लाइफ सेविंग रिजल्ट है हमारे बीच में। तो जो फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बोला था। ये डिवाइस जो है ये हमें दिखा रहा है। यही इसी वजह से ये डिवाइस वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी है टेराहर्ट्ज, वो ही जाके अपना चमत्कार दिखा रही है, वो ही काम कर रही है। क्योंकि बाहरी सिकाई तो आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे नॉर्मली कल भी हमने जिक्र किया था इस बात का कि मार्केट में कुछ डिवाइसेस हैं, जैसे आपने देखा होगा डुप्लीकेट डिवाइस आता है, तो वो हीट तो करता है, ऊपर से तो गर्म कर देगा वो, लेकिन बोन मैरो उससे हीट नहीं होगा। यानी बोन मैरो हीट होने से, जो स्टेम सेल एक्टिवेट होने से, या जो 5 टाइम इम्यूनिटी बढ़ती है, वो इसकी इससे नहीं बढ़ेगी लोकल डिवाइस से। सेकेंडली, जो ये पेनिट्रेट होता है बॉडी के अंदर, अंदर जाके ये अंदर की वेन्स को खोलता है, या अंदर अगर कोई, जैसे किसी के अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो शायद हीट करने से उस पर कुछ फायदा हो जाए। बट अगर अंदर है, जैसे ओवेरियन सिस्ट की बात करें, तो वहां तक वो नहीं पहुंच सकती हीट, वहां तक उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। हार्ट की बात करें तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। ब्रेन में अगर क्लॉटेज है तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और अगर अंदरूनी कोई भी दिक्कत है, नमूनिया है सपोज दैट, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। और कहीं भी कोई दिक्कत है बॉडी के अंदर इंटरनल साइड में, तो कोई प्रॉब्लम हल होने वाली उससे नहीं है, बल्कि और ज्यादा काम बिगड़ सकता है। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हम खुद भी हम डुप्लीकेट डिवाइस की तरफ ना जाएं, और हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि लोग उस तरफ ना जाएं, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बहुत से लोग गुटखा खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि उस डिवाइस को यूज करेंगे, रेडिएशन है उसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस डिवाइस को यूज करेंगे तो पहले ही दिन कुछ हो जाएगा। जैसे ना दारू पीने से होता है, ना गुटखा खाने से होता है। पहले दिन इन चीजों से भी कुछ नहीं होता, पहले दिन इससे भी कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है हफ्ते भर भी ना हो सकता है किसी को 15 दिन, 20 दिन, महीने भर भी ना हो। लेकिन जब हम रेगुलर इस तरह की चीजों का यूज करते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे गुटखा हो, या कोई भी बैड हैबिट्स हो, तो उसके बाद में हमें साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। तो हमें फ्रिक्वेंसी का यूज करना है, हीट का नहीं। स्केलर एनर्जी का यूज करना है, आ, खाली लाइट का नहीं, है ना। तो वो अगर करना चाहते हैं तो हमें ओरिजिनल डिवाइस के साथ ही कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टेस्टिमनी है। और अगर आप इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, ऐसे मैजिकल रिजल्ट लेना चाहते हैं, इस तरह के रिजल्ट अगर आपको भी चाहिए, तो ये भी डेफिनेट आपको मिलेंगे, बट ऐसे नहीं मिलेंगे। उसके लिए ये जो कोर्स आपको कराया जा रहा है, ये समझिए उसी की शुरुआत है। उसके लिए जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस हैं, अगली 3 क्लासेस, ये आपको इन क्लासेस के अंदर पता लगेगा कि इससे जो ऑप्टिमम रिजल्ट्स है, यानी जो बेस्ट रिजल्ट है, जैसे नॉर्मली करने से थोड़ा मोड़ा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जो मिरेकल्स हैं वो नहीं होंगे। जो एकदम से आप देख रहे हैं कि चमत्कार जैसी फीलिंग आ गई कि साहब 23 साल पुराना केस सही हो गया, साहब ब्रेस्ट ट्यूमर ठीक हो गया, साहब दिस दैट, ये गांठ खुल गई, ये हो गया, ये हो गया, तो वो चीजें नहीं होंगी। और हमारी चाहत ये है, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग रिजल्ट लेते हैं, जैसे और लोगों को हमने सिखाया वो रिजल्ट लेते हैं, आप भी उसी तरह के रिजल्ट्स लें। और उसके पीछे क्या सीक्रेट है, किस तरह उसको करना होता है, क्या बेसिकली वो टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अ, उस टाइप के रिजल्ट्स ले सकते हैं, जैसे रिजल्ट्स हम लोग ले रहे हैं या और लोग ले रहे हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल अपनी पेटी बांध के बैठिए, खींच के बैठिए, क्योंकि नेक्स्ट अगले जो 3 से 4 दिन है, वो उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा आज के अपने होस्ट मनोज वालिया जी को अगेन। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे टेस्टिमोनीज दुनिया भर में हो रहे हैं। तो आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छे अच्छे, नो डाउट, रिजल्ट्स लिए होंगे, टेस्टिमोनीज भी बनाए होंगे। तो हम जब यहाँ ऑफलाइन रहेगा 2 दिन हमारा प्रोग्राम दिल्ली में ही, तो उस समय हम आपके भी टेस्टिमोनीज देखेंगे। आप जरूर पर्सनली इसको अभी जैसे हमने डॉक्टर साहब ने बताया है ना आपको, तो अभी 1-2 दिन में 2-3 दिन जो नेक्स्ट हैं उसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप उसको यूज़ करके भी देखिएगा, और जो पहले भी आपके रिजल्ट हैं और अभी भी जो और रिजल्ट आएंगे, तो वो भी आप हमसे शेयर करना। ठीक है जी। चलिए आज की जो मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।